विराम चिन्ह। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। सुंदर कपड़े कहाँ रखे हैं? सुंदर कपड़े कहाँ रखे हैं? रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। पढ़ो मत खेलो। पढ़ो मत खेलो। बोलो मत लिखो। बोलो मत लिखो। बच्चों, आ वर्ग और बा वर्ग में दिए गए वाक्य एक ही हैं, केवल कुछ चिन्हों के प्रयोग से उनका अर्थ बदल गया है। इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम करना। अतः मौखिक या लिखित अर्थ अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, विराम चिन्ह के प्रयोग से वाक्य का भाव पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है, भाषा प्रभावपूर्ण व अर्थपूर्ण हो जाती है। बच्चों, अब मैं आपको हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह के बारे में बताऊंगी। 1. पूर्ण विराम। किसी कथन के पूर्ण होने पर वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सुनील ने भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया। मेरी बहन परिश्रमी है। 2. अल्प विराम। इसका प्रयोग वाक्य के बीच में थोड़े समय रुकने के लिए, समान शब्दों, वाक्यों और उपवाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे मुझे चॉकलेट, पिज्जा और बर्गर चाहिए। परिश्रम करो, फल अवश्य मिलेगा। 3. अर्धविराम। किसी वाक्य में अर्धविराम तब लगता है जहां पूर्ण विराम से कम किंतु अल्प विराम से अधिक रुकना पड़े। जैसे सूर्य उदय हो गया, अंधकार न जाने कहां चला गया। कठिन परिश्रम करो, परीक्षा कठिन है। 4. प्रश्नवाचक चिन्ह। जब वाक्य में कब, कहाँ, कैसे एवं क्या आदि का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, तब वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुख्य अतिथि कौन है? आज आपने क्या खाया? 5. विस्मयादि बोधक चिन्ह। आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष एवं भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शाबाश सुनील, तुम कक्षा में प्रथम आए हो। आहा, क्या सुंदर दृश्य है। 6. योजक चिन्ह। समान या असमान शब्द युग्मों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, मैं बार बार नहीं आ सकता। 7. उद्धरण चिन्ह। किसी कथन, अवतरण, वाक्य को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। विशेष व्यक्ति, पुस्तक, पाठ, नाम, उपनाम आदि को लिखने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। 8. कोष्टक चिन्ह। वाक्य में आए हुए किसी विशेष पद को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आजकल खाना पीना यानी गेहूं, घी, सब्जियां बहुत महंगा हो गया है। प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू बच्चों के चाचा थे। 9. विवरण चिन्ह। किसी पद की व्याख्या अथवा किसी के बारे में विस्तार से कहने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। मोहन, नहीं, मैं घूमने नहीं जाऊंगा। 10. लाघव चिन्ह। शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए डॉ के बाद लाघव चिन्ह लगाते हैं। इसी तरह अबुल पाकिर जिनाल अबुद्दीन अब्दुल कलाम को लाघव चिन्ह लगाते हुए एपीजे अब्दुल कलाम लिखते हैं। हमने सीखा वाक्य में रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। वाक्य के सही अर्थ को समझने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। प्रमुख विराम चिन्ह हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह। अभ्यास। दिए गए विराम चिन्हों के नाम बताइए।
इन चिन्हों के नाम हैं 1. लाघव चिन्ह, 2. उद्धरण चिन्ह, 3. विस्मयादिबोधक चिन्ह, 4. प्रश्नवाचक चिन्ह, 5. योजक चिन्ह।